नेहरू के सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल के रख जी दिया। जी क्योंकि हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता, जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण तो अयोध्या में हुआ है, लेकिन श्री राम नाम का जादू पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन बेचारे पाकिस्तानी एक बार फिर से बेसुरा राग अलापने को मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, उदयन डेली में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। श्री राम मंदिर के भव्य लोकार्पण समारोह की शोभा तो देखते ही बनती है, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी तो ठहरे जाहिल के जाहिल। उन्हें राम मंदिर की शोभा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो अयोध्या की शान शौकत देखकर सुलग रहे हैं और ईर्ष्या के मारे राम मंदिर के बारे में अनाप शराब बयानबाजियां करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी अपनी तथाकथित मुस्लिम उम्मत यानी इस्लामिक देशों की खामोशी पर भी हैरान हो रहे हैं। यही नहीं, आश्चर्य की बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी और आतंकवादी देश को सेकुलरिज्म की चिंता सता रही है। जरा सुनिए इन कूढ़ मगज पाकिस्तानियों की बयानबाजियां। पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरू हुए हैं। वो इसलिए कि बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2020 में ये फैसला सुनाया गया था कि इसको एक मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन भारतीय वजीर आजम RSS का नजरिया जीत गया और नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या शानो शौकत से और क्या सेलिब्रेशन, एक वालेहाना जश्न मनाते हुए जो है ये मंदिर, राम मंदिर जिसका नाम है, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। अगर कोई खामोश है तो वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान है वो इस पर खामोश है। नरेंद्र मोदी को मुझे आज भी एतराज़ है, सऊदी अरब ने सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, ओमान, UAE, सारे इस्लामी मुल्कों ने सिविलियन अवार्ड्स दिए सब। और जो भारत वो मुल्क है जिस पे रशिया, जिस पे अमेरिका, जिस पे चीन, तीनों उसके बिजनेस पार्टनर हैं। और भारत वो मुल्क है जिसके सऊदी अरब, ईरान दोनों से बेयक वक्त अच्छे तल्लुकात हैं। क्यों हैं? मोदी हुकूमत के तर्ज अमल और नेहरू के सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल के रख जी दिया। जी मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी हिंदू लीडर जो है वो किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अपने आप को सेकुलर कह सकता है। क्योंकि हम सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। अगर हमारे पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में अगर कोई गैर मजहब के जो लोग हैं उनके अगर कोई भी इबादत गाहें तो हमें भी उसी तरह उनको डिमोलिश करनी चाहिए। मेरी तो ये राय है। ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, मैं उनसे ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं उनका हमारे साथ यही दरख्वास्त है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लोगों के साथ सिस्टम मामलात करते हैं, उनको चाहिए कि वह हक और सच पे खड़े हैं, कलमे की बिना पर खड़े हैं। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है। पहले मस्जिद था, फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद। जब जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा और हमारा यही है। और उस लड़की को मैं ये पैगाम देता हूँ, तुम 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, लेकिन इंशाल्लाह एज अ शाह साहब सैयद आले रसूल हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा खून है। इंशाल्लाह हम एक दिन इतनी हाइट ग्रेड पे लेके जाएंगे अपने मुल्क को, और ये इंशाल्लाह मैं यंग आदमी हूँ। तो ये थे पाकिस्तान के विघ्न संतोषी, जिन्हें राम मंदिर निर्माण पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में भारत को पसंद करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वहाँ आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें राम मंदिर निर्माण पर नाराज़गी नहीं बल्कि खुशी है। उन्हें लगता है कि भारत तो तरक्की कर रहा है, लेकिन उनका देश पाकिस्तान करप्शन में गारत होता जा रहा है।
ये बिल्कुल ठीक है, जिनके पास पावर होती है वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। तो ऑब्वियसली जिनके पास पावर होती है वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनको बेटर डिसीजन लग रहा होता है अपने कंट्री के लिए वो ले लेते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं। बाबरी एक मस्जिद है, उस तरह की बेतहाशा मस्जिद हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में के अंदर भी उनके मंदिर गिराए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मस्जिदें गिराई हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं और वो ठीक है। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज़्म की आपने बात की है तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स। जबरदस्त खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हम वी आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन्स, हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। बेसिकली वो उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें है ना मुझे। कभी मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम, तो लेकिन ये है कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है ये बहुत। देखें वहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 1947 में हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ एजुकेशन जो आई गेस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके कंपैरिजन में वहाँ की मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन का लैक है। इसी तरह हम ज़रा इसको डिस्कस करना शुरू करें कि किस पॉइंट पे हमने लैक किया है, उस चीज़ में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी बैकवर्डनेस एरियाज की भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो एक कंबाइंड फैक्टर बन जाती हैं जिसकी वजह से हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इन केस अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज बेहतर हो जाए, हमारे छोटे बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, अमेरिका या किसी भी आप कंट्री की यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा लें, वो बेसिकली उन्होंने अपना फर्स्ट काम यही किया, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। पाकिस्तान अजीबोगरीब मुल्क है। यहाँ एक तरफ तो धुर कट्टरपंथी मौजूद होते हैं, वहीं लिबरल लोग भी हैं, लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी लोग लिबरल्स पर हावी होते आ रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।